के कानों में कुंडल विराजे, कुंडल विराजे, के कानों में कुंडल विराजे, कुंडल विराजे। कान्हा के कानों में कुंडल विराजे, कुंडल विराजे, कान्हा के कानों में कुंडल विराजे, कुंडल विराजे। कुंडल में हीरा मोती जड़ दो, फूलों से गला भर दो, राधिका घर जाना है। कुंडल में हीरा मोती जड़ दो, फूलों से गला भर दो, राधिका घर जाना है। श्री कृष्णा खड़े मधुबन में, हंसे मन मन में, राधिका घर जाना है। कृष्णा खड़े मधुवन में, हंसे मन मन में, राधा के घर जाना है। में बंसी बिराजे, बंसी बिराजे, कान्हा के हाथों में बंसी बिराजे, बंसी बिराजे। कान्हा के हाथों में बंसी बिराजे, बंसी बिराजे, कान्हा के हाथों में बंसी बिराजे, बंसी बिराजे। बंसी में हीरा मोती जड़ दो, फूलों से गला भर दो, राधिका घर जाना है। बंसी में हीरा मोती जड़ दो, फूलों से माला भर दो, राधिका घर जाना है। राधिका घर जाना है, राधिका घर जाना है, राधिका घर जाना है, राधिका घर जाना है। श्री कृष्णा खड़े मधुबन में, हंसे मन मन में, राधिका घर जाना है। कृष्णा खड़े मधुबन में, हंसे मन मन में, राधिका घर जाना है। श्याम चूड़ी बेचने ये भजन वहीं से लिया गया है। कन्हैया कहते हैं चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। अच्छा, आवाज राधा जी के कानों तक पहुंची तो राधा जी कहती है, अरे चूड़ी वाले, चूड़ी वाली कौन आई है? मैं कहूँ यहाँ को भैया, हमें भी चूड़ी पहननी है। कन्हैया को मौका मिल गया और कन्हैया राधा जी के महलों में पहुंचे। छोटी सी राधा जी, छोटे से बाल गोपाल। अच्छा चूड़ी पहनाए दो भैया, चूड़ी पहनाए दे। कौन कौन सी है तेरे पास? अच्छा, पुरुष कितना भी मर्जी स्त्री का श्रृंगार करने की कोशिश करे, सो पहचान में आ ही जाता है। अच्छा, राधा जी ने पहचान लिया, ये कोई छलिया लग रहा है मुझे, ये कोई चूड़ी वाली तो नहीं लग रही, मणिहारन तो कोई नहीं है, ये चूड़ी वाली नहीं है, ये मुझे कुछ और ही लग रहा है। राधा जी पूछने लगी, चौरे तेरो गांव कहाँ है, तो कहाँ से आई है तेरो घर? अब कन्हैया हड़बड़ा गया, अब क्या बोलूं? राधा जी समझ गई। अच्छा चलो कोई बात ना, चूड़ी पहना। राधा जी ने अपने हाथ आगे को बढ़ाए,
तो कन्हैया जी को मौका मिल गया, इन्होंने राधा जी का हाथ जोर से पकड़ लिया। पहनाओ पहनाओ चूड़ी पहनाओ। कौन सी वाली पहनाओ भैया चूड़ी तुमको? बताओ कौन सी रंग की तुमको चूड़ियां पसंद है? अरे जो तेरी मर्जी सो पहनाए थे। कौन सी चूड़ी पहननी भैया? चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। तो कौन सी पहनेगी? मुझे श्याम रंग है भाया, योग माया मुपाश्रित। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं, उसमें भी 10वां स्कंद भागवत जी का हृदय कहा गया है। 10वां स्कंद भागवत जी का हृदय, और उसमें भी ये रास पंचाध्यायी ये भागवत जी का प्राण है। और ये रास पंचाध्यायी का पहला श्लोक है, भगवान पिता रात्रि शरदोद फुल्ल मल्लिका। परीक्षित जी, मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जिसको सुन सुनकर एक से एक बड़े महात्मा भगवान के धाम को चले गए। परीक्षित, भगवान ने गोपियों से कहा था कि मैं तुम्हारे साथ महारास जरूर करूंगा। सज्जनों, शरद ऋतु की रात्रि थी और शरद ऋतु होने के कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर जहां तहां महक रहे थे। भगवान ने चीर हरण के समय गोपियों से संकेत दिया था कि सब के सब पुंजीभूत होकर एक ही रात्रि में सब उल्लासित हो रही थी। गोपियां चाहती हैं कि भगवान हमसे प्रेम करें। भगवान को कोई कुछ समझता है, कोई कुछ समझता है। भगवान ने रात्रि में बांसुरी का नाद किया तो बांसुरी की आवाज को सुनकर जो चंद्रदेव का अखंड मंडल, चांदनी, पूरी भयंकर जंगल है और जंगल में चांदनी का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। नूतन केसर के समान पत्र पुष्प लता पत्र इत्यादि बिखेरे हुए हैं। ऐसा मालूम हो रहा था मानो आज भगवान चंद्रमा की किरणों से पूरा जंगल सुशोभित हो गया है। जगौ कलम्बाम दृशाम मनोहराम। भगवान ने कदम्ब की डाली में बैठकर सुंदर बांसुरी का नाद किया। निसम्य गीतम तदनंग वर्धनम। सजनों, भगवान ने कहा था गोपियों, जब मैं बांसुरी बजाऊंगा तो तुम समझ लेना कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। आज समय आ गया। भगवान ने बांसुरी का नाद किया और बांसुरी की आवाज को सुनकर जो गोपी जैसी थी वो वैसी पहुंची। अब सुनिए कैसे कैसे आई हैं गोपियां। देखो, संध्या काल का समय था। जो गोपी गाय का दूध लगा रही थी वो दूध लगाना छोड़ के भागी है भगवान की बांसुरी की आवाज को सुनकर। जो गोपी भोजन बना रही थी वो भोजन बनाना छोड़ के भागी है। जो भोजन परस रही थी वो भोजन परसना छोड़कर भागी है। और जो अपने छोटे छोटे बच्चों को स्तनपान करा रही थी वो गोपी स्तनपान कराना छोड़कर भागी है। अपने पति की सेवा करना छोड़कर भागी है। सब कुछ छोड़कर गोपियां आज भगवान से मिलने के लिए आई हैं। कुछ गोपियों ने अपने शरीर में अंगराग लगाया हुआ है और कुछ गोपियों ने अपने शरीर में काजल लगा दिया। सुखदेव जी, परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु काजल से तो श्रृंगार बिगड़ जाता है, तो काजल क्यों लगा लिया गोपियों ने? भगवान कहते हैं, परीक्षित, जब किसी से मिलने की जल्दी ज्यादा होती है ना तो फिर श्रृंगार भी ढंग से नहीं होता है। गोपियां होंठों पे लिपस्टिक लगानी होती है सो काजल लगा के दौड़ी। जिसको जैसा बन पड़ा उसने वैसा। जल्दीबाजी ज्यादा हो गई। जैसे हम लोगों को जल्दीबाजी होती है ना शादियों में जाना छोड़कर, तो कभी कुछ भूल गए कभी कुछ भूल गए। ऐसे गोपियों को अपने प्रियतम से मिलने की बहुत ज्यादा जल्दी है।
गोपियां दौड़ पड़ी। एक गोपी को उसके पति ने घर से बाहर ही नहीं जाने दिया। सज्जनों, इस गोपी ने प्राण त्याग दिए और यही गोपी इस कलयुग में मीरा के रूप में प्रकट हुई है। वही भगवान की परम भक्ति इसके ऊपर अभी तक विराजमान है। मीरा जी की जैसी भक्ति होनी चाहिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी जैसी मस्त व मोलक दी मेरे सतगुरु। भगवान के नाम का आश्रय लेकर मीरा जी भगवान का नाम लेती हैं। ये वही गोपी हैं। ये गोपियां कौन हैं?